मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय, इसमें किताब है हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश। पाठ 3 प्राकृतिक रचना एवं नदियाँ। अब देखिए पार्ट 3 है प्राकृतिक रचना एवं नदियाँ। क्या हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा है। इसकी रचना किस प्रकार से है, कहीं पर है ऊंचा है, नीचा है, पथरीला है, और नदियाँ यहाँ पर अनेक प्रकार की नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। अब देखिए हमने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था कितना बड़ा क्षेत्र, इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। अब इसकी सीमाएं पढ़ाई थी, अपनी उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमाएं लगी हुई हैं। अब इसमें बहुत बड़ा है ये उत्तर प्रदेश। इसकी बनावट स्थानों पर एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंचा, नीचा, ऊबड़ खाबड़, समतल, कंकरीला, पथरीला आदि। हम पूरे राज्य का भ्रमण करें तो पता चलेगा कि प्राकृतिक इसकी कैसी रचना है। अब ये प्राकृतिक भाग, प्राकृतिक भाग उत्तर प्रदेश का, इसमें 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक तो भाबर एवं तराई क्षेत्र। नंबर 1 भाबर एवं तराई क्षेत्र। हमारे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर में है भाबर तराई क्षेत्र है, इसमें इसकी जो उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड से लगा हुआ है तो नमी वाला है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, और इसमें कंकड़ पत्थर, मोटे कणों से बनी मिट्टी के कारण ये क्षेत्र भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहलाता है। इसमें भूमि पानी का प्रभाव अधिक रहता है, यहाँ पर पानी का प्रभाव बहुत अधिक है। इसमें जो स्थान आते हैं भाबर एवं तराई के क्षेत्र में, तो इसमें सहारनपुर है, बिजनौर यानी सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज,
इन स्थानों पर ये नमी वाले क्षेत्र हैं ये। और अब ये आगे गंगा यमुना का नंबर 2, गंगा यमुना का मैदानी भाग। जो प्राकृतिक रचना उत्तर प्रदेश को दी है उसमें नंबर 2 पर है गंगा यमुना का मैदानी भाग। इसमें गंगा यमुना नदियाँ उत्तर प्रदेश उत्तरी में अत्यंत नमी वाला क्षेत्र होने के कारण ये जो मैदानी भाग है उसमें समतल है ज़मीन, अनेक प्रकार की नदियाँ बहती हुई आई हैं, उस भूमि को हमारी को उपजाऊ बनाया है, जिसमें हरा भरा मैदान है और खुशहाल जीवन यहाँ उत्तर प्रदेश का रहता है। इसमें सिंचाई के साधन नहरें बनाई गई हैं और बांध बना करके यहाँ पर विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। अब नंबर 3, दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग, राज्य का दक्षिणी भाग ऊंचा नीचा पथरीला है। यहाँ जमीन से ऊंचा उठा हुआ, कहीं नीचा कहीं कंकड़, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। इसकी जनसंख्या कम है, सिंचाई के साधन भी यहाँ पर कम हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश के सबसे नीचे की साइड में आता है। अब मैं आपको पर्वतों का महत्व, उत्तराखंड के से लगा हुआ हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें पर्वत श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी। इससे जो पर्वत हैं उनमें औषधियाँ, जो पेड़ औषधियाँ भी देते हैं और ये हमारी प्राकृतिक संपदा है। और इमारती पत्थर भी हैं जो बहुत उपजाऊ हैं, इससे कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जिसमें इमारती पत्थर। और यहाँ पर ललितपुर ज़िले में कीमती ग्रेनाइट पत्थर की खदानें भी हैं। पर्वतों से हमें प्राकृतिक संपदा जैसे पेड़ मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। देश यानी उत्तर प्रदेश एवं देश का भी विकास होता है प्राकृतिक संपदा से। इसमें नदियों के कारण हमारा देश हरा भरा एवं उपजाऊ बना है। अब देखिए नदियाँ, ये तो प्राकृतिक रचना के बारे में बताया और पर्वत के महत्व को बताया। अब मैं आपको नदियों के बारे में बताऊंगा। नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, और देखिए रामगंगा नदी, काली गंगा, घाघरा नदी, शारदा नदी, यानी काली गंगा को शारदा नदी कहते हैं। घाघरा, गोमती नदी, गंडकी, राप्ती नदी,
अनेक प्रकार की नदियां हैं उत्तर प्रदेश में। ये हमारे उत्तर प्रदेश को यानी अच्छी मिट्टी लाती हैं और मिट्टी उपजाऊ बनती है, इससे हरा भरा मैदान रहता है, हरा भरे हमारा उत्तर प्रदेश। अब मैं नदी का महत्व, नदी का जल बहुत उपयोगी होता है, ये पूजा में भी काम में आता है और नदी को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। आजकल जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसका पानी प्रदूषित यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं वो गंगा में जा रहे हैं, इससे हमारी जो नदियां हैं प्रदूषित हो रही हैं, उसे हमें बचाना चाहिए। सरकार का भी अभियान चल रहा है। धन्यवाद।